हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 को ख़त्म करने और हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 के पेज नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे। पहला, ए गवर्नमेंट कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो बताइए ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा किसी गवर्नमेंट कंपनी में। नाउ सेकंड, ए पब्लिक कंपनी हो शेयर होल्डर्स इंक्लूड XYZ बैंक। एक पब्लिक कंपनी है जिसमें एक कोई बैंक है जिसकी शेयर होल्डिंग है, और बैंक है नेशनलाइज बैंक जिसकी शेयर होल्डिंग है 18% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इस केस में कैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी वो आपको बताना है। तो देखो, द अपॉइंटमेंट एंड पहला है द अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। उन्होंने पहले इस सवाल में से चिपका दी कि भाई सेक्शन 139 है, वो रेगुलेट करती है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। The first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India, CAG, Comptroller and Auditor General of India। ये पहला ऑडिटर अपॉइंट करते हैं विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है पहला ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो, अगर फेल हो जाते हैं 60 दिन के अंदर नहीं कर पाते, द बोर्ड शैल अपॉइंट ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज ऑन द फेलियर टू डू सो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर CAG 60 दिन के अंदर नहीं करती है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो 30 दिन के अंदर अंदर कर लेगी और इन्फॉर्म कर देगी अपने मेंबर्स को कि उन्होंने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, शैल अपॉइंट ऑडिटर। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट कर लेंगे। सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस, वो जो ऑडिटर है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस होल्ड करेंगे। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अगर आगे के ऑडिटर की बात करें तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनीज के लिए द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस समय फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ मतलब 1 अप्रैल, वहां से 180 दिन के अंदर अंदर आगे के ऑडिटर्स को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। एंड वो जो ऑडिटर हैं वो अगले एनुअल जनरल मीटिंग तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। इसमें वो 5 साल वाला नहीं है। अब चलते हैं ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डिंग किसी बैंक की है जो कि 18% होल्डिंग है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो इसमें देखते हैं, अगर 18% किसी बैंक की होल्डिंग है तो 18% 50% से तो कम ही है, 51% से तो कम ही, तो ये कोई गवर्नमेंट कंपनी तो बनी नहीं। हैंस द प्रोविजन जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसका इस पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो फिर नॉर्मल है, द कंपनी पहले जनरल मीटिंग में इंडिविजुअल को या फर्म को ऑडिटर अपॉइंट कर लेगी 5 साल के लिए, 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए। फिर उसके बाद ऑडिटर बिफोर सच अपॉइंटमेंट ऑडिटर में द रिटर्न कंसेंट जो है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को लेकर एंड सर्टिफिकेट है ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर, ये सब उस ऑडिटर से ले लेंगे, कहानी खत्म। Now further, the company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar। कंपनी जो है वो एक रजिस्ट्रार को ROC को रजिस्ट्रार ऑफिस को 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस भी दे देगी कि भाई हमने इन्हें ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। तो ये नॉर्मल प्रोविजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताइए कि इनका क्या होगा, कौन सी केस है। केस स्टडी है, मिस्टर अभी ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ अभिमान लिमिटेड। मिस्टर अभी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं अभिमान लिमिटेड की, जिनकी फेस वैल्यू है 1000। वेदर मिस्टर अभी इज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अभिमान लिमिटेड। तुम कई केसेस पहले भी देख चुके हैं कि भाई अगर मिस्टर अभी सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो नहीं हो सकते अपॉइंट, कोई पार्टनर होगा वो भी अब नहीं कर सकते, उसके अगर रिलेटिव हैं तो रिलेटिव में 1 लाख से ज़्यादा केस वो होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हम बार बार देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं।
एन ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाई, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई है, नहीं हो सकता अपॉइंट उस ऑडिटर, क्योंकि उसने या फिर उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड किया है किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में या तो उसकी एसोसिएट कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर अभी इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ 1000 रुपीज़। ये मत सोचना सिर्फ 1000 रुपये की तो शेयर लिए इससे क्या हो जाएगा, नहीं, लॉ में कोई इमोशन नहीं है, तो सेंटी नहीं होना है, जो लॉ है वो लिख के आना है। देयरफॉर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर फॉर अभिमान लिमिटेड। अभिमान लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। नाउ second last question, question number 6, examine whether the following persons are eligible for being appointed as auditor under the provision of companies। बताइए इन 3 केस में क्या वो ऑडिटर अपॉइंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। नाउ मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है भाई, मिस्टर प्रकाश एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एंड मिस्टर आकाश हु इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश, और मिस्टर आकाश जो कि रिलेटिव है मिस्टर प्रकाश के, और उसने सिक्योरिटी होल्ड की है एबीसी लिमिटेड में, जिसकी फेस वैल्यू 70,000 है, मार्केट वैल्यू 1,10,000 है। नाउ बताइए डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश को अपॉइंट करना चाहती है। अब इसमें फेस वैल्यू 70,000 है, एक मार्केट वैल्यू 1,00,000 से ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा लोचा है, देख लेना, देखेंगे। नाउ सेकंड, मिस्टर रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडेप्टेड टू एमएनपी लिमिटेड। मिस्टर रमेश प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं उनसे कर्जा ले रखा है 6 लाख का, तो क्या ये अपॉइंट हो सकते हैं। नाउ थर्ड, मिसेस के बी जे स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार की स्पाउस है, वाइफ है चार्टर्ड अकाउंटेंट, spouse of Mr. Kumar, he is the storekeeper of PRC Limited, directors of PRC Limited want to appoint Mr. Kumar। अब वो उनकी वाइफ सीए है और मिस्टर कुमार स्टोर कीपर है, मतलब एम्प्लॉई है। तो देखते हैं, सारे केस डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो पहले में क्या है, मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है, उसकी फेस वैल्यू 1,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे देखो, कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ऑफ 1,00,000, ठीक है। तो इस केस में तो फेस वैल्यू 70,000 ही है। देयरफॉर मिस्टर प्रकाश विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया है क्योंकि उसने या उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने कंपनी से या उसके सब्सिडरी से या उसकी होल्डिंग से या उसके एसोसिएट कंपनी से पैसे उधार ले रखे हैं, कर्जा लिया हुआ है इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5,00,000, 5,00,000 से ऊपर का कर्जा नहीं हो रहा। चेंज द इंस्टेंट केस, मिस्टर रमेश डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने 6,00,000 का लिया हुआ है। नाउ थर्ड, ऑडिटर यहाँ भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि वो खुद या उसके रिलेटिव या डायरेक्टर के रिलेटिव जो उसके रिलेटिव है वो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट में उस कंपनी में या की मैनेजर पर्सनल है। तो इस केस में उनकी वाइफ मिसेस की वाइफ जो है मिस्टर कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो स्टोर कीपर, वो स्टोर कीपर है, नॉट अ डायरेक्टर। बट स्टोर कीपर डायरेक्टर नहीं माने जाएंगे, मतलब है ही नहीं डायरेक्टर, ना ही की मैनेजर पर्सन। हैंस मिस्टर कुमार यहाँ पे स्टोर कीपर एक बहुत ही छोटी जॉब होती है, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मिस्टर कुमार विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, वो अपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर होते, की मैनेजर पर्सन होते तो नहीं हो सकते थे अपॉइंट। Now the last question, the board of directors of A Limited requested its statutory auditor to accept the assignment of designing and implementation of suitable financial information system to strengthen the internal control mechanism of the company। जो board of directors हैं A Limited के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया statutory auditor को कि एक्सेप्ट कीजिए असाइनमेंट, हमारी कंपनी के लिए इंटरनल कंट्रोल डिजाइन कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूत करना है, ये वाला प्रोजेक्ट भी आप कर लीजिए। हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रपोजल। अब एक ऑडिटर को ये काम भी देना, क्या ये वैलिड है एज ए स्टैट्यूटरी लिमिटेड टेकिंग टू अकाउंट द इफ एनी, क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है ऐसे प्रपोजल। एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि बुक कीपिंग का काम उसी सीए को दे दिया जो उसका ऑडिट करेगा। तो भाई इस ये कोई सारा काम दे रहे हैं ऑपरेशनल सारा देखने के लिए, तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द ऑडिट कमिटी। ऑडिट के अलावा सिर्फ वही सर्विसेज उसको दे सकते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी ने अप्रूव किया है, एज द केस में भी। बट सच सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड, बट उस सर्विसेज में डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का ही काम दे रहे हैं,
तो बताओ इस ये काम तो नहीं ले सकता। फिर इन द सेड इंस्टेंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि भैया आप ये असाइनमेंट भी एक्सेप्ट कर लो हमसे, इसमें आप डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे हमारे इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म अच्छा होगा। तो ऐसे केस में तो गड़बड़ हो जाएगी, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता या ये असाइनमेंट नहीं ले सकता ऐसा। एज पर द अबव प्रोविजन सेड सर्विसेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये सर्विसेज मना हुआ है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो ये काम नहीं करेगा उस कंपनी के लिए। इन केस द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट द असाइनमेंट, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, ही विल अट्रैक्ट द पेनल प्रोविजन, तो उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। In the light of the above provision, we shall advise the statutory auditor not to take up the above stated assignment कि भैया ऐसे असाइनमेंट आप मत लो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 10 भी फिनिश कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही होगी इन वीडियो से। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले लेक्चर्स में इंप्रूवमेंट हो पाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।